तो आइए जो सेम इसी तरह प्रॉब्लम जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस में दो प्रॉब्लम सॉल्व करे थे, इसी तरह ये क्वेश्चन भी आपको सेम एज इट इज सॉल्व करना है। जैसा कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, पूरा क्वेश्चन आपको लास्ट को क्लास में बताया था, तो इसी तरह सेम आपको सॉल्व करना है। कसी रुकनी क्या दी गई हमारे पास, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 है। तो इसे क्या करेंगे, इजीली मेथड हमको इसे सॉल्व करेंगे। अभी क्या है हमारे पास, जजर क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी a कितना है हमारे पास, 4 है, और b कितना है हमारे पास, -4 है। माइनस है तो आपको लेना है, साथ में माइनस कंपलसरी आपको रखना है। तो अब c कितना है हमारे पास, 1 है। प्लस नहीं है तो डायरेक्ट आपको अदद उतारना है, और ये भी मानना है कि साथ में हमको प्लस है। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, a और c को क्या करेंगे, में जरब देंगे। a इंटू सी, पहले a और c को जरब देना है, और उसका सम -4 है, और -4 भी आपको आंसर लाना है। अब a कितना है हमारे पास, 4 है, और c कितना है हमारे पास, 1 है। 4 1 4। ठीक है, अभी b कितना है हमारे पास, -4 है, तो इसे लेकर आइए इधर, 4 आ गया। अब इसे जरब देने पर हमको 4 मिल रहा है। अब 4 को हम इसे क्या करेंगे, एक ऐसा टेबल जोड़ेंगे, टेबल जोड़ने पर हमको 4 भी मिलना है, और इजिकल टू निकालने पर जैसा कि कसीर रुकनी के अंदर दिया गया है -4 है, और आपको इजिकल टू करने पर भी आपको -4 मिलना है, और जरब करने पर भी आपको, जरब करने पर क्या है, आपको 4 भी आना है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे 2 2 4 दे देंगे। ठीक है, जरब करने पर वही आदत आना है, और यहाँ पर एक ऐसी आदत जोड़ना है, जरब करने पर वही आदत, फिर इसको ऐड करने पर यहाँ पर आप जो भी माइनस प्लस जो भी लगाएंगे, आपको ये सम आपको निकालना है सेम। अब इसे हम जरब देंगे, 2 इंटू 2 करने पर हमको 4 मिल रहा। फिर इसे क्या करेंगे, मैं यहाँ पर भी माइनस देंगे, यहाँ पर भी माइनस देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, तो इजिकल टू में -4 निकल गया। ठीक है, सेम आ गया। तो जरब देने पर 2 2 4 भी हो रहा हम लोग को, और यहाँ पर है माइनस माइनस रख के प्लस हो रहा, तो आंसर क्या आ रहा, -4। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम, ये एज इट इज लेते हुए जाएंगे। 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s बचा क्या हमारे पास, +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर भी और भी ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके पहले हमारे पास क्या आ रहा था, सिर्फ मसाल क्या थी, x स्क्वायर आ रहा था। x स्क्वायर होने पर क्या कर रहे थे हम इसे, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ले रहे थे। तो इसी तरह हमको यहाँ पर 4 को क्या करना है, 4 को भी हमें टेबल पर जोड़ना है, जो जरब करने पर हमको 4 मिला है। अब 4 की जगह एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसकी 4 की जगह या फिर 6 भी होता है, या फिर 12 हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 दिया है। अब यहाँ पर क्या है, यस स्क्वायर है, तो इसे क्या करेंगे, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताया था, x इंटू एक्स होगा तो x स्क्वायर होगा, तो एज इट इज सेम यहाँ पर हमको क्या करना है। अब 4 है, 4 को क्या करेंगे हम, इसको एक टेबल जोड़ेंगे, 2 दे देंगे, यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4 होगा। फिर यस स्क्वायर है, यहाँ पर भी यस रख लो, यहाँ पर भी यस रख लो, 2 2 4 होगा, यस इंटू यस, यस स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पर फिर इसे यहाँ पर ये भी देखना है। अब यहाँ पर इसे से 2 कहाँ तक पढ़ने पर आपका 2 कट हो रहा, तो यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो आपको ये भी खास करके ख्याल रखना है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो आपको ये माना है यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर आपका 2 कट हो रहा, तो 1 तक पढ़ने पर आपका 2 कट हो रहा, तो 2 1 2 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, -2s है। अब यहाँ पर भी आपको इसका भी खास करके ध्यान रखना है। मैं आपको बताया था, जब भी आप ब्रैकेट वाले टर्म जो भी लेकर आएंगे, तो ब्रैकेट के दोनों आंसर आपके सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर -2s है, तो -2 कैसा लेंगे, या फिर क्या ऐसा लेकर आएंगे आप, 2s -1 होगा, तो ऐसा भी रॉन्ग होता। तो आपको ब्रैकेट में क्या लाना है, 2s लाना है। तो इसे क्या करेंगे, हमें -1 रख लेंगे, -1 रखेंगे, तो आपको जरब देना है, जरब देने पर आपको 2 मिलना है। तो 1 का टेबल कहां तक पढ़ने पर आपको 2 मिलता है, 1 1 1 1 2 2 हो गया। ठीक है, सेम आ गया हमारे पास 1 इंटू 2, तो आपको 2 और 2s का 2s आ गया। अब फिर इसके बाद में ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ 1 के साथ क्या है आपके पास, माइनस है, यहाँ पर 1 के साथ क्या है, प्लस है। आप इसको दोनों कंसिडर करके देखना है, माइनस प्लस करने पर आपको माइनस मिल जाता। अब 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर आपको 1 मिल जाता, तो 1 मिल जाता, तो इज इक्वल टू 0 हो गया।
ठीक है, सेम आ गया। तो अक्सर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2s है, कैसा करना बोल के 2s देके 1 देते हैं, ऐसा बिल्कुल हरगिज गलती आपको नहीं करना है। अब बचा कि हमारे पास दोनों सेम आ गए, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद यहाँ पर भी बाहर का देखना है आपको, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू 1। फिर इसके बाद में 2s इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या कहा है, s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 होता है। फिर यहाँ पर s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब इसके हिसाब से हमको एक अल्फा मिल गया, एक बीटा मिल गया। अब अल्फा और बीटा को लेते हुए हमको क्या करना है, हासिल जमा हासिल ज़रब। अब अल्फा कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 है। फिर इसके बाद में बीटा कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 है। अब एक बार क्या करेंगे में, हासिल जमा हासिल ज़रब। अब पहले क्या करेंगे, हासिल जमा करेंगे। आइए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अब अल्फा कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 है, और बीटा कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 है। अब यहाँ पर डिवाइडेड्स वाले अदर सारे, तो इसको आपको क्या भी नहीं करना है, एकदम सिंपल है, एलसीएम काट के आपको डायरेक्ट अदर रखना है। और आपको मैं बताया था कि हासिल जमा और हासिल जब भी करेंगे, दोनों इक्वेशंस आपके इज इक्वल टू में अदर दोनों सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पर अल्फा कितना है हमारे पास, 1 डिवाइड बाय 2 है, और प्लस का प्लस है। फिर बीटा कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब बी कितना है हमारे पास, बी देखिए कितना है हमारे पास, -4 है, -4। और अल्फा कितना है हमारे पास, सॉरी ए कितना है हमारे पास, 4 है, 4 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो 1 + 1 कर लेंगे बोले तो क्या आता है हमारे को, 2 आता। अब दोनों की यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम है बोले तो एलसीएम हमको क्या मिल जाता, 2 मिल जाता। ठीक है, और उसके बाद में और बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर -4 है। एक सेकेंड, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस को हम छोड़ देते, -4। ठीक है, अब यहाँ पर इजिकल टू हो गया, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, 4 हुआ। फिर ये 4 का 4 होगा। अब इसे क्या करेंगे, 2 1 2, 4 1 जा 4, 1 = 1। दोनों इक्वेशन हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, हासिल ज़रब। यहाँ पर दोनों सेम आ गए, और हासिल ज़रब भी हमको क्या आना है, सेम आना है। जब तक आप सेम नहीं आएंगे आपका प्रॉब्लम रॉन्ग है, इसका भी आपको देखना है। अब यहाँ पर हासिल ज़रब करेंगे। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा = C डिवाइडेड बाय A। अब देखिए अल्फा कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 है। फिर बीटा कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2। और C कितना है हमारे पास, यहाँ पर देखो A और B और C निकाल के रखा हूं मैं। अब तो A कितना है हमारे पास, C कितना है हमारे पास, 1। ठीक है, और फिर इसके बाद में A देखो कितना है हमारे पास, A कितना है हमारे पास, 4 है। तो यहाँ पर हमको ज़रब करेंगे, 1 × 1 1 होगा, 2 × 2 4 होगा, = 1 डिवाइडेड बाय 4। दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए। तो आपको ये इसका खास करके इक्वेशन सॉल्व करते हुए ये करना है, और दोनों आपके सेम आना चाहिए। तो रहा चीज पहला सवाल क्या हमारे पास, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट्स वाले जो भी टर्म हम लेंगे थे, यहाँ पर दोनों आपके सेम आने, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी हासिल जमा और हासिल ज़रब करेंगे, इक्वेशंस दोनों सेम आने चाहिए। फिर उसके बाद में आगे आपके मश्क के अंदर और भी 2 क्वेश्चंस हैं। आपको कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको अगर इसके बाद में और फिर मैं और एक आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ। इसके बाद में मैं आगे वीडियोस के अंदर आपको दो या फिर 3 वीडियोस आपको मैं डालता हूँ। ठीक है, और जो भी खास करके जो भी तुलबा हैं, जो भी देख रहे हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जो भी तुलबा अब तक लाइक नहीं करे हैं, बराए करम चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी वीडियो मैं आपको डालूंगा तो आप तक आसानी के साथ आप तक मिल जाएंगे। तो ठीक है, जज़ाकल्लाह।